अगला जो क्वेश्चन यहां पर लिया गया है शैडो का कॉन्सेप्ट, शैडो का कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाया गया था, बताया गया था, एक एक चीज क्लियर की गई थी, मॉर्निंग सेशन भी, इवनिंग सेशन भी, सारा का सारा। आइए पढ़ते हैं, पहले लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। एक सुबह सूर्योदय के बाद दो पर्सन है, विवेक और सुरेश, एक लॉन में एक दूसरे की ओर पीठ करके, ठीक है भाई, इसको भी समझ लेंगे, खड़े हैं। विवेक की जो शैडो है, परछाई, ठीक उसके बाईं ओर बन रही है, तो सुरेश का मुख किस दिशा की ओर हो। तो देखो दोस्तों, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको हल्का सा भी परेशानी लग रहा है तो तुरंत डायग्राम बनाइए। अब कैसा डायग्राम बनाइए, तो ये पहले लेक्चर में मैंने बेसिक क्लास में अच्छे से समझा रखा है, इसीलिए मैंने बार बार आपसे यही कहा कि पहला लेक्चर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का इंपॉर्टेंट है, उसे देखिए, फिर आप इस नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आइए। चलिए आइए, तो अब यहां पे ध्यान रखिए, अपोजिट पर है, तो अगर इस तरीके से है शैडो के कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन, तो देखिए ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो ये रहा भाई मॉर्निंग का सेशन, ये रहा मॉर्निंग का सेशन, सुबह का वक्त, सूर्य इधर। अब जैसे फिर से जरा समझिएगा भाई, सुबह का वक्त है, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, और मेरे लेफ्ट में, ठीक है, ठीक है, इधर ही मान लीजिए, ईस्ट इधर ही, तो ईस्ट इधर है, हम दोनों का शेडो इधर बनेगा। आप कहेंगे कि आपके लेफ्ट में बन रहा है, मैं कहूंगा मेरे राइट में बन रहा है, मेरा फेस साउथ में, आपका फेस नॉर्थ में। लेकिन वहीं आप अपना फेस, ठीक है, आप वीडियो देख रहे होंगे, आप अपना चेहरा पीछे घुमा लीजिए और मैं भी अपना चेहरा ऐसे पीछे घुमा लूं, तो ये है इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई। तो बस जो चीजें अभी चल रही थी लेफ्ट राइट, उसी को उल्टा कर लेना है, आपका जो लेफ्ट था वो राइट बन जाएगा और मेरा जो राइट था वो बन जाएगा लेफ्ट, बस यही कॉन्सेप्ट है। चलिए देखिए कि भाई इस तरीके से आ जाइए, ऐसे अपोजिट खड़े हुए हैं, तो जैसे ये जो पर्सन है भाई एक दूसरे से अपोजिट कर लिए, तो शैडो तो इधर ही बनेगा, शैडो दोनों का इधर ही बनेगा, लेकिन अब इनके अकॉर्डिंग हम कहेंगे राइट साइड बन रहा है, इनके अकॉर्डिंग बन रहा है लेफ्ट साइड, ठीक है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। अब लैंग्वेज पढ़िए, तब इनमें से हम पता करें कि सुरेश कौन होगा, विवेक कौन होगा। कहता है विवेक की परछाई ठीक बाईं ओर बन रही है, कहता है विवेक की परछाई ठीक बाईं ओर बन रही, तो इन दोनों में देखो लेफ्ट इधर, तो अगर ये हो जाए विवेक, ठीक है, ये हो जाए विवेक और ये हो जाए सुरेश, सुरेश, तो अब लैंग्वेज पढ़िए कि विवेक शेडो एग्जैक्टली टुवर्ड द लेफ्ट, तो कहता है विच डायरेक्शन सुरेश, कहता है सुरेश का बताइए कौन सी दिशा की ओर है, तो बिल्कुल सुरेश का जो दिशा जा रहा है वो साउथ की तरफ होगा। इस तरीके से आप आंसर देंगे, इस तरीके से आप आंसर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये हो गया एक शैडो के कॉन्सेप्ट पर बढ़िया सा क्वेश्चन, ठीक है। शैडो के कॉन्सेप्ट के बाद आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, सचिन है उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है, तो पहले हम हाईलाइट कर लेते हैं भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितना डिस्टेंस किस डायरेक्शन में, इनको हाईलाइट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे 1 to 1। तो कोई सचिन नाम का पर्सन है, वो नॉर्थ में 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर लेफ्ट टर्न हो गया और 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर साउथ में वो ट्रेवल कर रहा है 4 किलोमीटर और लास्ट में लेफ्ट टर्न हुआ और 5 किलोमीटर जाकर स्टॉप। कहता है कि सचिन इस स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, किस दिशा में है। तो दोस्तों ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसको आप लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हो, इसको लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हो, बट आइए जरा देखिए डायग्राम बेस पर बता दूं कि सचिन जो है उत्तर की ओर ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो ये देखिए उत्तर दिशा की ओर ट्रेवल कर गया, कहता है 10 किलोमीटर जाइए, चलिए उत्तर की ओर ये 10 लिख लेते हैं, 10 किलोमीटर, कहता है लेफ्ट टर्न हो जाइए 5 जाइए, तो लेफ्ट इधर ही होगा, तो 10 इधर लिख लेता हूं, ये हो जाएगा भाई लेफ्ट, और लेफ्ट में हमें जाना है 5, फिर इसके बाद साउथ में 4, तो ये हो गया भाई साउथ में 4, फिर इसके बाद लास्ट में लेफ्ट टर्न हो जाइए और 5 जाइए, तो लेफ्ट टर्न हो जाइए और 5 जाइए, यहां आ गए।
कहता है सचिन आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? सचिन जो है आरंभिक स्थान से कहां ही होगा? नॉर्थ में ही होगा। कहां होगा? नॉर्थ में ही होगा। देखिए लेफ्ट, फिर साउथ, फिर लेफ्ट, तो फाइनली आ जाएगा यहीं पर नॉर्थ पर। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों के लिए कुछ कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट का भी मैं जिक्र कर देता हूं दोस्तों, कि मैंने स्टार्टिंग में उस पॉइंट का, देखिए ज्यादा उसका रोल नहीं है, ज्यादा उसका रोल नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, तो आइए उस कॉन्सेप्ट को भी मैं डिस्कस कर देता हूं। तो जैसा मैं बात कर रहा था कॉन्सेप्ट, आइए देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार राइट टर्न हो जाओ और एक बार लेफ्ट टर्न हो जाओ, ठीक, जरा देखिएगा, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बट पता होना चाहिए। अभी मैं आपको देख रहा हूं, अगर मुझे बोला जाए एक बार राइट टर्न हो जाइए तो लो लाइट, अब मुझे बोला जाए एक बार लेफ्ट टर्न हो जाइए तो ये रहा भाई लेफ्ट। तो पहले भी मैं आपको देख रहा था, अभी भी मैं आपको देख रहा हूं, तो एक लेफ्ट और एक राइट अगर होता है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, फेस नो चेंज। तो राइट प्लस लेफ्ट ये बराबर मैं लिख सकता हूं नो चेंज, नो चेंज। दूसरा नंबर, आप बताइए जरा दो राइट या दो लेफ्ट बराबर क्या लिखूं? मैं आपको देख रहा हूं, हमसे कहा जाए कि दो बार राइट या दो बार लेफ्ट टर्न हो जाइए, तो ये रहा पहला राइट, ये रहा दूसरा। तो मैं आपको देख रहा था, दो राइट के बाद या दो लेफ्ट के बाद मेरा फेस हो गया अपोजिट, तो इसको लिख सकते हैं फेस अपोजिट। तीसरा नंबर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, थ्री राइट। जरा बताइए, या फिर आप डायरेक्शन के हिसाब से समझिए, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग समझिए, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो अभी आप सभी नॉर्थ की तरफ फेस है, थ्री राइट, तो वन राइट, टू राइट, थ्री राइट। थ्री राइट में हमारा फेस आ गया वेस्ट में। बट दोस्तों तीन राइट इतना ना घूमकर मैं एक बार लेफ्ट भी तो मुड़ सकता था, हाँ या ना? मैं थ्री राइट ना मुड़कर एक बार लेफ्ट भी तो मुड़ सकता था, रिजल्ट मुझे सेम वही मिलेगा। तो बिल्कुल लिख लीजिए, तो थ्री राइट इक्विवेलेंट होगा वन लेफ्ट के, और थ्री लेफ्ट इक्विवेलेंट होगा वन राइट के, और इसी के साथ ही फोर राइट या फोर लेफ्ट इक्वल टू अगेन नो चेंज। तो ये एक सिंपल सा कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये उस प्रकार के क्वेश्चंस में लगेगा कि जैसे एक लॉजिकली क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे कहा जाए कि भाई आपका फेस, आप मुझे देख रहे हो, आपका फेस नॉर्थ में है, मैं आपसे कहूं कि 30 राइट टर्न हो जाइए, 30 बार दाएं मुड़ जाइए, अब आपका फेस कहां होगा? और बिना पेन चलाए ऐसे क्वेश्चनों का आंसर बनाया जाता है, ठीक है। लॉजिकली क्वेश्चन है, ऐसे पता होना चाहिए। देखिए कहता है कि आपका फेस नॉर्थ की तरफ है, फेस नॉर्थ की तरफ है, हमसे कहा जा रहा है कि 30 राइट टर्न ले लीजिए, और 30 राइट टर्न लेने के बाद फेस कहां होगा? तो 30 राइट टर्न ले लीजिए या 30 लेफ्ट टर्न ले लीजिए, सेम ही बनेगा यहां पर, ठीक है। 30 राइट या 30 लेफ्ट, ठीक है, अपोजिट अलग अलग आएंगे। तो सबसे पहले ये बताइए 30 राइट, मुझे बताइए, आप मुझे देख रहे हैं, चार राइट लेने के बाद भी आप मुझे देखेंगे, कोई चेंजेस नहीं, फिर चार पे मुझे देख रहे हैं, तो ऐसे चार कितनी बार? 28 बार। भाई इसको आप चार से डिवाइड करो, तो कितनी बार चार से भाग जा रहा होगा? 28 बार। तो 28 राइट में आप अभी भी मुझे देख रहे होंगे, बचा कितना? दो राइट। तो आपका फेस नॉर्थ में है, दो राइट में साउथ। देखिए बिल्कुल लॉजिकली है, बिना पेपर पेन के आंसर दिए जाते हैं ये। तो फेस कहां आ जाएगा दोस्तों? नॉर्थ है तो साउथ में आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कभी कभी किसी क्वेश्चन में लग जाता है, बट नॉर्मली अगर बात करें तो देखो नहीं लगते, बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट था दोस्तों, इसको भी अच्छे से समझे रहिएगा।
चलिए चलिए दोस्तों, यहां तक हमने अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए, अच्छे अच्छे और भी कॉन्सेप्ट सीखा हमने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से। तो देखिए, रीड कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। एक लड़का है अपने घर से जिसके सामने दक्षिण दिशा है, चलता है। ठीक है, कोई अ बॉय है, वो स्टार्ट करता है अपने होम से विच फेस साउथ, उसका फेस है साउथ की तरफ। डिस्टेंस 10 मीटर, देन राइट टर्न ले लेता है, फिर 10 मीटर, देन टर्न राइट और फिर 10 मीटर। तो इस तरीके से 10 वो चलते चला जाता है। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए, साउथ की तरफ फेस किया हुआ है, 10 मीटर चलकर राइट टर्न लेता है, फिर 10 मीटर, फिर राइट टर्न लेता है, फिर 10 मीटर, फिर लेफ्ट टर्न लेता है 10 मीटर और 5 मीटर वापस लौटता है। घर और लड़के के बीच की न्यूनतम दूरी। तो चलिए, जैसा जैसा बोला गया है आइए डायग्राम बना लेते हैं। कोई एक पर्सन है, कोई एक बॉय है साउथ डायरेक्शन में। तो जैसे यहीं से बनाना शुरू करते हैं। साउथ डायरेक्शन में 10, तो ये हो गया 10। कहता है राइट टर्न हो जाइए 10, तो राइट ये। तो देखो, हर दिशा, हर डायरेक्शन, एवरी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट अगर दिमाग में है तो फ्री हैंड डायग्राम बनते चले जाएंगे। तो देखिए, राइट हमें पता था, टर्न होकर चले गए। कहता है कि वंस अगेन टर्न राइट, तो फिर से राइट टर्न लेना है, तो ये ले लीजिए राइट टर्न। कहता है लेफ्ट टर्न हो जाइए और 10 जाइए, तो लेफ्ट टर्न हो गया और 10 चला गया। ठीक, कहता है 5 मीटर वापस आ जाइए, तो इसका 5 मीटर जब हम वापस आएंगे तो यहीं तक रहेंगे। तो ये 5, ये 5 और ये जो डिस्टेंस होगा ये 10 के इक्विवेलेंट। तो आइए, क्वेश्चन में कहता है कि उसका घर और लड़के के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो घर ये है और लड़का यहां है, तो 10 और 5 15। बताइए कितनी आसानी से ये आंसर मिल रहे हैं, कितनी आसानी से आंसर मिल रहे हैं। और आसान इसलिए होगा कि फ्री हैंड पर ये डायग्राम हमारे बन पा रहे हो। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं। कोई पर्सन है, फिर 60 मीटर साउथ की तरफ ट्रेवल कर गया। अपने घर से 60 मीटर साउथ की ओर चलकर किरण जो है लेफ्ट टर्न हुई और 20 मीटर चलकर नॉर्थ में, फिर 40 मीटर गई, फिर अपने घर की ओर चल पड़ा। वह उसका, कहता है उसका घर किस दिशा में है। इसमें सीधे सीधे दिशा पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आइए जरा इसका डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से देखते हैं, समझते हैं। तो अगर यहीं स्पेस है, यहीं पर बना लिया जाए। तो अपने घर से 60 मीटर साउथ, तो ये रहा भाई घर 60 मीटर साउथ की तरफ, ऐसे। कहता है अब लेफ्ट टर्न हो जाइए और लेफ्ट टर्न होकर 20। तो दोस्तों लेफ्ट इधर होगा। ठीक है, जब फेस साउथ होता है तो राइट इधर, लेफ्ट इधर, और ये हो गया 20। इसके बाद कहता है 20 मीटर चलकर नॉर्थ में 40। तो नॉर्थ में 40, तो 60 आए थे तो 40 थोड़ा सा स्मॉल बनाइए। फिर अपने घर की ओर चल पड़ा, तो फिर अपने घर की ओर चल पड़ा। तो ये हो जाता है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो सभी बच्चे जरा देखिए कि अपने घर की अगर उसको जाना है तो कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल करना होगा। तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो क्लियर डायग्राम में दिख रहा है कि नॉर्थ वेस्ट में जब वो ट्रेवल करेगा तो अपने घर पे पहुंच जाएगा। लेकिन डिस्टेंस पूछा है क्या? नहीं। तो सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट पे टिक लगा दीजिए। अगर डिस्टेंस पूछा जाता, दोस्तों ध्यान रखिए, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जितना पूछा गया है वो तो बना ही रहे हैं, बाकी थोड़ा सा और भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए, अगर डिस्टेंस पूछा जाता तो यहां फिर अप्लाई करना पड़ता पाइथागोरस। ठीक है, रूट वगैरह में चीजें बसती, इसको यहीं पर ले आइए। ये देखिए 90 डिग्री बन रहा है, जिसमें ये 40 है, तो यहां से यहां तक 40, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 20। और जब दोनों 20 हो जाएं तो ये आ जाता है √2x। ठीक है, √2x। देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम कहें कि ये ए है, ये ए है, तो हाइपोटेनस कितना होगा? तो जरा इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए।
तो h का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, पाइथागोरस है स्टूडेंट्स। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो अगर ये दोनों है तो ये हो गया, और ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर। दोनों तरफ रूट लगा दीजिए तो ये हो जाता है भाई √2, बचा रहेगा a बाहर, तो ये क्या आ गया दोस्तों, √2a। तो अगर इसमें हमसे दूरी भी पूछा जाता तो बड़ी आसानी से हम बोल देते √2, 20√2, ठीक है। इस तरीके से हम ये भी बना सकते हैं, बट कोई बात नहीं। तो ध्यान रखिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, जरूरी जितना पूछे उतना ही बताएं। अगर और भी इसमें पूछ लेता भाई दूरी भी बताओ, तो इस तरीके से हम दूरी भी बता सकते थे। चलिए आइए फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अच्छे से समझ लेते हैं। कोई पर्सन है राम, स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड ईस्ट। सबसे पहले वो ईस्ट की तरफ, भाई ईस्ट डायरेक्शन पे ट्रेवल कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन पे ट्रेवल कर रहा है। 1 किलोमीटर चलकर साउथ की ओर मुड़ गया, फिर 5 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद फिर से ईस्ट की तरफ टर्न किया, 2 किलोमीटर चला, लास्ट में नॉर्थ की ओर टर्न करता है, 9 किलोमीटर चलकर स्टॉप, ठीक। He turned east, walked 2 kilometer. Finally, he turns to north and walked 9 kilometer for starting point. Starting point से बोल रहा है कि दूरी और दिशा, डायरेक्शन, डिस्टेंस। ओह, सिर्फ दूरी पूछा है तो कोई बात नहीं, दिशा भी हम बता देंगे। तो मैंने कहा ना जितना पूछा उतना नहीं, सारी चीजें आनी चाहिए। तो आइए पहले बनाते हैं भाई डायग्राम। राम जो है ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, 1 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। तो यहां से चलिए 1 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, तो ये हो गया दोस्तों 1। अब कहते हैं साउथ में टर्न हो जाओ और 5 चले जाओ, तो ये हो गया साउथ, साउथ में हो गया 5। कहता है फिर ईस्ट में चले जाइए 2, तो ये हो गया ईस्ट, और ईस्ट में हो गया 2। लास्ट में कहता है नॉर्थ में जाइए और 9 मीटर जाकर, तो ये रहा भाई 9 मीटर, 9 मीटर जाकर पर स्टॉप। तो ये बन गया दोस्तों डायग्राम। तो बिल्कुल ये डायग्राम आपके स्क्रीन के सामने बना हुआ है, तो इस डायग्राम को देखकर बिल्कुल आप सभी स्पीड के साथ आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो जहां कहीं भी आप बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, पेपर पेन लेकर बैठिए और ध्यान रखिए जैसे ही क्वेश्चन आता है तो वीडियो को थोड़ा सा रोक दीजिए और पहले आप बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक, कि स्पीड के साथ, फिर उसके बाद आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए ये है 1। अब ये डिस्टेंस हमें निकालना है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, और यहां अप्लाई होने वाला है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, यहां से 1 मीटर की लाइन जा ही रही है, थोड़ा पीछे ले जाइए, और ये 90 डिग्री, ये 5 है, तो यहां से लेके यहां तक 5 हो जाएगा। और अगर 9 मीटर की डिस्टेंस में ये 5, तो रिमेनिंग कितना होगा, 4 होगा। इसके बाद ये 2 है, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, और ये 4। तो मैंने बेसिक क्लास में आपको कुछ ट्रिपलेट्स बताए थे कि कभी भी ये 3, ये 4, तो ये कितना होता है, 5। ये बेसिक सा ट्रिपलेट्स है दोस्तों, यहां पाइथागोरस लगाने की भी जरूरत ना हो, सीधे सीधे आप बोलिए 5। और स्टार्टिंग पॉइंट से हम डायरेक्शन भी बता सकते हैं, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो इन दोनों के बीच जो दिशा जा रही है नॉर्थ ईस्ट, तो 5 नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये रहा इसका जवाब, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वेस्ट की तरफ, ठीक है। सबसे पहले एक पर्सन है राम, वेस्ट की तरफ वो ट्रेवल कर रहे होंगे 6 फीट, ठीक। फिर लेफ्ट टर्न हो जाएंगे और लेफ्ट टर्न होकर 8 फीट, फिर लेफ्ट टर्न हो जाएंगे और लेफ्ट टर्न होकर 4 फीट, फिर लेफ्ट टर्न होकर 8 फीट एंड स्टॉप, ठीक है। पूरे लैंग्वेज को सबसे पहले अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से रीड कर लेना है दोस्तों। कोई पर्सन है, कैसे कैसे, कहां कहां चल रहे हैं, कितना कितना चल रहे हैं, पहले अच्छे से रीड कर लीजिए। तो आइए बनाते हैं डायग्राम। तो कहता है कि भाई वेस्ट डायरेक्शन में 6 फीट जाइए, तो यहां से मैं ट्रेवल करा देता हूं ऐसे वेस्ट में 6 फीट। अब कहता है लेफ्ट टर्न हो जाइए, तो इधर होता है राइट, इधर होता है लेफ्ट, लेफ्ट में कितना 8, तो ये हो गया 8। आगे बढ़िए, कहता है फिर लेफ्ट टर्न हो जाइए और 4, तो ये राइट होता है, ये लेफ्ट हो जाएगा 4,
कहता है फिर लेफ्ट हो जाइए और 8। तो फिर से अगर हम लेफ्ट हो जाएंगे और 8, देखिए ये भी इक्विवेलेंट हो जाएंगे, तो बिल्कुल मैं इसी लाइन पर होऊंगा यहां पर। कहता है स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस बताइए, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, और अगर ये 4 है तो ये भी होगा 4। तो पूरी जो लेंथ है 6 फीट की है, 6 में अगर ये 4 हो जाए तो ये कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, 2। तो ये रहा आपका आंसर, 2 फीट। ओके, चलिए ये हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये बात करें ये आरआरबी रेलवे जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे भी लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। अब इसमें जरा आप लोग, सभी लोग, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा इस वीडियो को रोकिए और जरा इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक। और हालांकि मैं यहां कंटिन्यू कर रहा हूं, इस पे चल रहे हैं भाई। देखिए कहता है कि एक विद्युत रेलगाड़ी है, इलेक्ट्रिक ट्रेन, विद्युत रेलगाड़ी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नॉर्थ से साउथ की ओर ट्रेवल कर रही है, 2000 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो इसके इंजन का धुआं किस दिशा की ओर जाएगा, जरा बताइए। नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा, साउथ से नॉर्थ की ओर जाएगा, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएगा, या किसी भी दिशा में नहीं जाएगा। तो एकदम लॉजिकली क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जरा देखिए मैंने अंडरलाइन कर रखा है इलेक्ट्रिक ट्रेन। जरा बताइए इलेक्ट्रिक ट्रेन में क्या कोई, इलेक्ट्रिक ट्रेन में कोई स्मोक होता है क्या, धुआं होता है क्या, नहीं, ठीक। और अगर मान लीजिए धुआं हो, ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक ना हो, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, खत्म हो गया, ठीक, ये क्वेश्चन खत्म। अब थोड़ा और भी इसमें बातें कर ले कि मान लीजिए भाई इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं है, ये जो इंजन है मान लीजिए धुआं वाला हो, इंजन स्मोक वाला हो, और अगर उसके बेस पर हमसे पूछ ले कि भाई नॉर्थ से साउथ की ओर ट्रेन जा रही है, तो जो स्मोक है, जो धुआं है, वो किस ओर जा रही होगी। तो ध्यान रखिए इसके लिए देना होगा कि हवा का जो बहाव है, जो एयर है, हवा कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर जा रही है, यह भी बताना होगा, ठीक। अब मान लीजिए ट्रेन चल रही है, हवा का बहाव इधर और ज्यादा हो, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है, तो हो सकता है कि वेस्ट की तरफ जा रहा हो, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा हो, और अगर कांस्टेंट है हवा तो फिर अपोजिट आ रहा होगा धुआं। तो ये बताना पड़ेगा एयर का क्या है रोल। एयर अगर कांस्टेंट है भाई, नहीं है कोई हलचल, तो बिल्कुल अपोजिट आ रहा होगा, अगर हलचल है तो बताना पड़ेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर होगा इलेक्ट्रिक ट्रेन है, कोई स्मोक इसमें होगा नहीं, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, ठीक। तो ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले सारे पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। कोई पर्सन अपने घर से ट्रेवल करता है, 3 किलोमीटर साउथ की ओर जाएगा, फिर लेफ्ट टर्न हो जाएगा और 4 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर उसके बाद राइट टर्न हो जाएगा, 3 किलोमीटर जाएगा, फिर लेफ्ट टर्न हो जाएगा, 4 किलोमीटर जाएगा, स्टॉप। चलिए सारा डेटा एक बार अच्छे से रीड कर लिया, ठीक है। आइए जरा बनाना शुरू करते हैं, यहां से बनाते हैं। ये कोई पर्सन है, साउथ में चलते हैं 3, तो ये साउथ में चले गए 3, फिर लेफ्ट टर्न हो जाइए और 4, तो ये लेफ्ट टर्न हो गए 4। कहते हैं फिर राइट टर्न हो जाइए और 3, तो ये राइट टर्न हो गए और 3। इसके बाद अगला पॉइंट बताइए, फिर लेफ्ट टर्न हो जाइए और 4, तो फिर से लेफ्ट टर्न हो जाना है और 4। मैच करिए, ठीक है। साउथ में ट्रेवल किया 3, फिर लेफ्ट टर्न हुआ 4, फिर इसके बाद राइट टर्न हुआ 3, फिर उसके बाद लेफ्ट टर्न हुआ 4, देन स्टॉप। ये बन गया प्रॉपर डायग्राम, ये बन गया प्रॉपर डायग्राम। अब इस पर पूछा जा रहा है डिस्टेंस, तो हमें ये डिस्टेंस पता करना है। तो दोस्तों यहां से ये 3 मीटर की लाइन है, थोड़ा पीछे बढ़ा लीजिए, ये 4 मीटर वाली लाइन थोड़ा इसको पीछे बढ़ा लीजिए, जहां ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करें 90 डिग्री, और जैसे ही कट करेंगे तो जरा देखिए ध्यान से, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिए,
ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। अब इसमें अगर मुझे ये पूरा परपेंडिकुलर होगा, ये पूरा परपेंडिकुलर पता चल जाए, ये पूरा बेस होगा, ये पूरा बेस पता चल जाए, तो पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा और यही डिस्टेंस पूछा गया है। तो आइए जरा देखें, ये 3 है तो इसी के इक्विवेलेंट हो जाएगा ये 3, तो परपेंडिकुलर हो गया भाई 6। ये 4 है तो इसी के इक्विवेलेंट ये 4, तो 4 4 8। तो जरा बताइए 3 और 8 ये ट्रिपलेट्स हैं, ये होते हैं ट्रिपलेट्स। नहीं पता दोस्तों तो देखिए 3 और 3 6, भाई ये तो पता है ना कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, भाई इतना तो बेसिक होना चाहिए। और ये रूट भी लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 64 और ये कितने हो जाएंगे 100। और जब आप इस पे रूट लगाओगे तो देखिए आ गया 10 मीटर। ठीक है, जो भी यूनिट हो, मीटर किलोमीटर, तो 10 वाला होगा राइट आंसर, 10 वाला होगा राइट आंसर। तो ये पाइथागोरस अपडेटेड क्वेश्चन की अगर बात करें तो दोस्तों इस समय जो क्वेश्चन आ रहे हैं 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा आता है कि उसमें आपको हर चीज पूछ लेगा। या नॉर्मली ध्यान रखें कि पाइथागोरस जिसमें अप्लाई हो वो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ज्यादा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर ऐसा, रूबिन के घर से पूरब की ओर 12 किलोमीटर की दूरी पर कोई हॉस्पिटल है। चलिए पॉइंट करते चलते हैं। रूबिन के घर है, घर से ईस्ट डायरेक्शन में 12 किलोमीटर जाएंगे तो हॉस्पिटल है। उसका स्कूल हॉस्पिटल के साउथ की ओर 5 किलोमीटर की दूरी पर है। रूबिन के घर तथा स्कूल के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है, रूबिन के घर से तथा स्कूल के बीच की न्यूनतम दूरी। तो जैसा जैसा बोला गया है तो सबसे पहले आइए एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, आइए सबसे पहले ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो ऐसे पॉइंट लगा लेते हैं। ये हाउस, ये रूबिन का घर हाउस, 12 किलोमीटर ट्रेवल कर जाते हैं। तो यहां से 12 किलोमीटर जैसे ही ट्रेवल कर जाएंगे तो एक पॉइंट दे देते हैं हॉस्पिटल, यहां पर है ये। ठीक, कहता है कि हॉस्पिटल से साउथ में जरा चलिए 5, तो साउथ में हम चले गए 5, ये हो गया 5। स्कूल, तो ये हो जाएगा स्कूल, ये स्कूल। कहता है कि रूबिन के घर और स्कूल के बीच की न्यूनतम दूरी। तो बड़ा सिंपल है दोस्तों, ये तो सीधा सीधा ट्रिपलेट्स बन रहा है। यहां पर ये देखिए राइट एंगल बन गया और ये सीधे सीधे 90 डिग्री है। तो जरा बताइए कि 12 और 5 पर हाइपोटेनस क्या आता है? 12 और 5, ये ठीक है। चलिए अगर ये नहीं क्लियर तो आइए लगा के देख लेते हैं। हाइपोटेनस रूट ओवर 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 144 और ये हो जाएगा 961 और ये आ गया दोस्तों 13। तो ये तो सीधे सीधे पाइथागोरस इसमें अप्लाई हो गया, 13 किलोमीटर आंसर भी हो गया। जैसा जैसा हमें कहा था हमने बेहतरीन तरीके से डायग्राम बनाया और डायग्राम बनाने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को कनेक्ट किया, सीधा सीधा पाइथागोरियन राइट एंगल ट्रायंगल दिख ही रहा था। ट्रिपलेट्स अगर हमें पता है तो सीधे 13 पर टिक लगाते। दोस्तों ध्यान रखना इतना काम करने की आवश्यकता ना हो अगर हमें ट्रिपलेट्स पता है। अब ये ट्रिपलेट्स क्या है तो पहले वीडियो में बारीक से बताया गया था कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स। चलिए अगला क्वेश्चन,